नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबेंद्र 1967 पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो आगामी सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है 31 जनवरी को, उसके बारे में। उसको लेकर दोस्तों आज हम एनवायरनमेंट के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 110% 30 में से 30 नंबर इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आज आप कमेंट में करके आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने पास कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का 3 बार का एक्सपीरियंस है। यहाँ से बाहर आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बताया गया है। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने व छूने तथा स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो चूहे होते हैं, रैट, उनमें देखने की क्षमता, जो देखने की उनकी कैपेसिटी होती है वो तो बहुत कम होती है, लेकिन सूंघने, किसी चीज़ को छूने या स्वाद की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। लिंगहुफेन, तो दोस्तों ये जो एक पकवान है, हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हांगकांग एक देश है, जो वहाँ पर लिंगहुफेन नाम का पकवान बनाया जाता है, वो भी किससे? सांप के मांस से। ठीक है दोस्तों। गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, मछली को नारियल के तेल में फ्राई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। टेपिकोआ केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार जो ये 7 जुलाई 2020 को एग्ज़ाम होने वाला था, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए झटके के साथ कौन अपनी गर्दन घुमा लेता है, एकाएक से मोड़ देता है। दोस्तों ऑप्शन था वहाँ पर मैना, तो ये इसी को वहाँ पर सही माना गया था। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट को देखते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पीछे तक घुमाने का मतलब है कि दोस्तों ये 360 डिग्री, यानी यहाँ से ऐसे पूरी तरह से घुमा सकता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपने भी देखा होगा पक्षियों को कि पक्षी अपनी गर्दन ऐसे घुमाते हैं, ऐसे के देखते हैं। जहाँ भी देखना होता है उधर, ऐसा नहीं कि अपनी आइज़ को ले जाएं, वो पूरा घुमाते हैं पूरा, क्योंकि उनकी जो आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं पाती है इंसानों की तरह दोस्तों। ठीक है, आगे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। उसने ब्रेल लिपि की खोज की थी। ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। असम में बहुत बारिश के चलते घर जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें बांस के खम्भों पर बनाते हैं। मनाली भी बहुत बारिश होती है, एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, पॉइंट ही कह लीजिए, क्वेश्चन क्या है, पॉइंटों में ही लिखा गया है मेरे द्वारा। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, सभी को पता है, क्योंकि उसे रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मतलब राजस्थान के लोग। इनमें दीवार मोटी होती है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। घरों की छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। इसमें इलायची और बादाम आदि डाले जाते हैं। दोस्तों हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आगामी 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम आने वाला है सीटेट का, उसके लिए। वल्लम एक लकड़ी से बनी छोटी नान को कहते हैं। यह केरल में चलती है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। हाथी, यहाँ से पिछली बार दोस्तों यहाँ से कम 4 क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट में। पिछला अभी वाला जो इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो दोस्तों इसको बड़े ध्यान से देखना। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में 2-4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है दोस्तों। 3 महीने के हाथी का बच्चा 200 किलोग्राम का होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10-12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। झुंड में 10-15 साल के बच्चे व हथनियाँ रहती हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है उससे भी खेजड़ी का पेड़, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ी गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। जो दोस्तों हमारा चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी दोस्तों, इसी खेजड़ी गांव से। जो हम सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा तो बहुत सालों बाद की बात है, कम से कम 200-300 साल बाद। उससे पहले खेजड़ी गांव राजस्थान से शुरू हुआ था हमारा वन बचाओ अभियान। वन बचाओ अभियान याद रखना दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। सीटेट ये यूपी टेट नहीं है, सीटेट एक अलग तरह का एग्जाम होता है दोस्तों, ध्यान रखना। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियों को वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। ठीक है दोस्तों। बोचाहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है, अतः यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित समय। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। दिन भर काम में लगी रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को यह रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना, बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छाता बने और ना ही शहद। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। सभी चींटियों का काम भी बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं और मजदूर चींटियाँ बिल तक भोजन ढूंढ कर लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह कार्य करते हैं, मक्खियों की तरह। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद में, वलसाड़ गुजरात में है और कोझिकोड केरल में है। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है।
गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मूमा कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है। फेरी इम्पोर्टेंट 100% आएगा ये क्वेश्चन, हर बार आया है अभी तक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। वेट लिफ्टिंग पिछली बार ये भी आया था। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पापा पुलिस हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब एक बार 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। ठीक है दोस्तों, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं, यह फूलों की घाटी कहलाती है। ठीक है, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ पर घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। इस तरह के चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल के रंग आदि का इस्तेमाल में लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। गुलदावरी और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगे जाते हैं, यानी कि इनसे रंग बनते हैं। हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। साहिबिन 1967 सर्च कीजिए यूट्यूब पर, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपने इस दोस्त की मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, गाजी खान स्थान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है और बेलनिस्कार गांव कर्नाटक में है। गीजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। कलचिड़ी इंडियन रोबिन पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, सुई आदि होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की सानाजक चीज़ें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कि सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो दोस्तों वो है हमारा क्रो, कौवा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। फाख्ता, ये भी क्वेश्चन लास्ट बार आया था। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था। गौरैया, ये भी आया था, कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है, पुराने मकान या खंडहरों में। ठीक है दोस्तों, बसंत गौरी, ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। हमारी लोकल लैंग्वेज में, मतलब जो हमारी लोकल भाषा है बुंदेलखंडी, मैं ललितपुर से हूँ, झांसी का बंदा हूँ मैं, तो इसको बसंत गौरी, इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसे बढ़ई बोलते हैं। हमारी बुंदेलखंडी भाषा में से बढ़ई कहते हैं बसंत गौरी को। ठीक है दोस्तों,
ये क्वेश्चन भी पिछली बार आया था दोस्तों। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर खोरा, ये भी पिछली बार आया था दोस्तों। किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला का बाल, बारीक घास, पतली कहानियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े से बना होता है। यहाँ तक कि इनमें मकड़ी के जाले भी होते हैं दोस्तों। ये शक्कर खोरा जो हम कुओं में देखते ना, ऐसे ऐसे बना रहता है बढ़िया डिजाइन में, वो होता है शक्कर खोरा। ठीक है दोस्तों, ये शक्कर खोरा वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था। तीतर, पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसे ही वह अंडे देती है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य, दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते हैं अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, गाय, बिल्ली, सांप, गिलहरी, ये सब दोस्तों आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब दोस्तों आप देख लीजिएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आपके लिए सारा PDF भी प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है आपको, ये सब आप देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, चिड़ियाँ कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। इम्पोर्टेंट, मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सड़कों पर कुत्तों का भी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया है। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला देखते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए दोस्तों। चील और बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूर से दिखाई पड़ती है वही चीज़ पक्षी 8 मीटर दूर से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही सांप सुन पाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सांप का कोई भी बाहरी कान नहीं होता। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। और ये स्लॉथ, ये पिछली बार पूछा गया था दोस्तों। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटका कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी ये पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ठीक है दोस्तों, बाघ के बारे में क्या बताया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ के मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इसके अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध झट से पहचान लेता है। बाघ
बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। इसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों। यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें साहबेंद्र 1967 और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा हमारा सुपर टेट के लिए जीवन कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जो वहाँ से जीवन कौशल के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 उसी से आएंगे। और इसका याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आपको PDF मिलेगा, मेरी आपसे 110% गारंटी है दोस्तों। यहीं से आपको आउट ऑफ 30 मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। फिर भी यदि आपको डाउट है किसी भी प्रकार, आप यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मत तैयारी करिएगा, क्योंकि अब 15 दिन से ज़्यादा नहीं बचा है। आप इतना सोचिए कि बस यूपी टेट एक अलग तरह का एग्ज़ाम है, सी टेट एक अलग तरह का एग्ज़ाम है। सी टेट कॉन्सेप्ट बेस होता है, यूपी टेट तुक्केबाजी पे चलता है। तो दोस्तों अपना दिमाग लगाइए और वहाँ पर नेगेटिव को हटा दीजिए दोस्तों। नेगेटिव को तो पहले ही हटा दीजिए, बस यही कहेंगे। वो यहाँ